नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और ये खास शो है जहां पर हम आपके निवेश की रणनीति बनवाते हैं। जी हाँ, मार्केट के कई दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं और खास तौर पे म्यूचुअल फंड्स में किस तरह से आपको अपनी रणनीति बनाए रखनी चाहिए और किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, इस पर चर्चा होती है। और इसके अलावा निवेश के अलग अलग पहलुओं पर भी हम बातचीत करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन आज के शो में क्या होंगी हाईलाइट, जरा उस पर फटाफट से निगाह डाल लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे मार्केट की नई ऊंचाई जो नजर आ रही है, उसमें नए साल में निवेश की बात करें तो किस सेक्टर और थीम में निवेश करना सही रहेगा। इंटरनेशनल फंड से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना क्या उचित कदम है, इस पर हम बात करेंगे। किस सेक्टर और थीम में निवेश करना इस नए साल में फायदेमंद रहेगा, आपको हम बताएंगे। इसके अलावा क्या है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। जी हाँ, एआईएफ में अमीर निवेशक अपना पैसा लगा रहे हैं। आखिर है क्या ये पूरा माजरा और क्यों इसमें अमीर निवेशक ही अपना पैसा लगा पाते हैं, बताएंगे आपको खास चर्चा में। और इनकम टैक्स बचाने के कई हैं तरीके, जानेंगे आज कहां और कैसे निवेश कर आप पा सकते हैं टैक्स में छूट, होगी विस्तृत चर्चा। साथ ही आपको हम बताएंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है उस पर टैक्स छूट के किस तरह के फायदे आप ले सकते हैं। और हमेशा की तरह कैसे बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड और क्रिप्टो और लोन से जुड़े आपके अगर सवाल हैं तो हम तक पहुंचाएं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में जो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर अपने सवाल आप भेज सकते हैं। ये सवाल आप वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि जो मौजूदा माहौल है मार्केट का, उस पर किस तरह से आपकी रणनीति होनी चाहिए। मार्केट नई ऊंचाई पर है, ऐसे में नए साल में किस सेक्टर और थीम में निवेश करना फायदेमंद होगा और डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंटरनेशनल फंड में निवेश का क्या आपकी तरीका होना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी प्रदीप कुमार साहब, जो कि सीईओ हैं यूनियन म्यूचुअल फंड के। जी प्रदीप कुमार साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर इस खास शो में। तो मार्केट जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक 4 दिनों का जो एक डेंट था उससे रिकवर करता हुआ नजर आया। आगे बहुत सारे लेवल्स होंगे जहां पर निगाह बनी रहेगी। फिर भी इस तरह का जब मार्केट होता है तो एक आम निवेशक को किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए और उसके निवेश का तरीका कैसा होना चाहिए? थैंक यू प्रशांत। मार्केट पे ऐसा ऊपर नीचे होता रहेगा क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट इस समय पे काफी नॉर्मल है, क्योंकि हमको एक तरह बहुत बढ़िया बुल मार्केट मिला था 2 साल, तो उसके बाद ऐसा वॉलेटिलिटी, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन वो नॉर्मली है। तो आम निवेशक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनको कम से कम 5 साल का होराइजन होना चाहिए इक्विटी में निवेश करने के लिए। अभी अगले 6 महीना 1 साल का व्यू लेके इक्विटी में आना बहुत खतरनाक पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में 6 महीना 1 साल में क्या होगा वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में काफी हेडविंड्स जो चैलेंजेस है वो होने के चांसेस है अभी भी, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी काफी ऊपर ही है इंडिया में और ग्लोबली, यूएस, यूरोप, यूके ऐसा राज्यों में, जापान में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता रह रहा है और थोड़ा और बढ़ने का चांसेस भी है। एग्जैक्टली कब पीक होगा इंटरेस्ट रेट का ये प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है। शायद 2023 में, मिड 2023 में हो सकता है। और यूक्रेन में वॉर अभी भी चल रहा है, ऑयल प्राइसेस अभी भी ऊपर है, तो शॉर्ट टर्म में ऐसा काफी फैक्टर्स है। तो आम निवेशक को इस टाइम पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्प्रेड करना ही अच्छा होगा। एक साथ एक दिन पूरा इन्वेस्टमेंट करने की जगह थोड़ा सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, एसटीपी करना ही अच्छा होगा, थोड़ा स्प्रेड करके, उससे उनका रिस्क कम रहेगा। एसआईपी जो कर रहे हैं उसको करते रहना चाहिए, क्योंकि स्पेशली ऐसा वोलेटाइल मार्केट में एसआईपी एक बहुत बढ़िया टूल है आम निवेशक के लिए।
बिल्कुल। और कहीं न कहीं कई बार जो है वो इस तरह के मार्केट में आम निवेशक घबरा जाते हैं। लेकिन एक और पहलू है सर, मैं आप समझना चाहूँगा आपसे, और इस पर हम वक्त-वक्त पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में ये चर्चा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कई बार जब इस तरह का वोलेटाइल नेचर मार्केट दिखाता है तो लोग कुछ विकल्पों की ओर देखते हैं। और ऐसे में जो इंटरनेशनल फंड का तड़का है पोर्टफोलियो में, वो भी लगाने की कोशिश होती है। तो क्या सलाह होगी इंटरनेशनल फंड की तरफ रुझान दिखाने वालों के लिए? क्या मौजूदा बाजार जो है वो इस ओर झुकाव के लिए ठीक है, या इस कहीं ना कहीं हमको अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता है? प्रशांत, ऐसा है कि मार्केट में हर डेवलपमेंट के लिए हम अपना स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत नहीं है। मार्केट में काफी चेंजेस, काफी फैक्टर्स आता रहेगा, काफी नॉइस आता रहेगा। हर डेवलपमेंट के लिए निवेशक अपना स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत नहीं है। तो मैं जैसे बताया, शॉर्ट टर्म में काफी हेडविंड्स हो सकता है, मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारा मार्केट का, इंडियन मार्केट का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल तो एकदम बढ़िया है। इंडिया एक ही इकोनॉमी है, एक ही राज्य है दुनिया में जो टॉप 10 इकोनॉमी में है। जीडीपी की हिसाब से देखेगा तो टॉप 10 इकोनॉमी में है। अभी यूके को भी ओवरटेक किया है, 5वां पोजीशन पे पहुंच गए हैं हम। और ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्टेड है अगले 3-4 साल के लिए आईएमएफ के डाटा के मुताबिक, उसमें भी इंडिया टॉप 10 में है। तो ग्लोबली एक ही बड़ा इकोनॉमी है जो साइज में बड़ा है और ग्रोथ रेट में भी टॉप 10 में है। तो हमारा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जो है इक्विटी मार्केट का एकदम स्ट्रांग है, मजबूत है। लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होता रहेगा, तो निवेशक को ये मानना चलना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म में ऐसा ऊपर नीचे होता रहेगा, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। उससे निवेशक को अपना एसेट एलोकेशन प्लान है, जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इंटरनेशनल फंड्स के बारे में पूछा। इंटरनेशनल फंड्स के सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए वो अच्छा है, क्योंकि जो निवेशक काफी इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में कर चुके हैं और अभी उनको थोड़ा एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, उस नजर से देखेगा तो इंटरनेशनल फंड्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये नहीं मानना चाहिए कि इंटरनेशनल फंड्स का परफॉर्मेंस इंडियन फंड्स से बेहतर रहेगा। वो शायद अच्छा रहेगा, शायद खराब भी हो सकता है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन में आपको एक डेटा पॉइंट बताऊंगा। पिछले 10 साल में, इस साल छोड़ के 2022 छोड़ के पिछले 10 साल में S&P 500 जो यूएस मार्केट का इंडेक्स है, एक ही साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है 10 साल में। और हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी 50, वो भी 10 साल में एक ही बार नेगेटिव रिटर्न दिया है, एनुअल रिटर्न। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि S&P 500 का नेगेटिव रिटर्न हुआ 2015 में और हमारा निफ्टी का नेगेटिव रिटर्न हुआ 2018 में। तो दोनों मार्केट का परफॉर्मेंस अलग हो सकता है। जब हमारा मार्केट अच्छा है तो शायद जैसे 2022 में हो रहा है, हमारा मार्केट थोड़ा फर्म ही है, लेकिन यूएस मार्केट में 20% का करेक्शन हो चुका है अब तक। तो ऐसा होने के चांसेस है। इसलिए जो इन्वेस्टर काफी इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में कर चुके हैं, उनको थोड़ा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा मतलब मैं मानूंगा 10 से 20% तक इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन ये मानना चाहिए कि इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस यूएस मार्केट से अच्छा होने के चांसेस भी है। लेकिन रिस्क कम करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए थोड़ा एक्सपोजर ग्लोबल मार्केट में सही रहेगा। ग्लोबल मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं तो नज़रिया किस तरह का रखना चाहिए? जैसे आप बता रहे हैं कि दोनों ही, चाहे हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें चाहे इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, दोनों ही जगह कहीं ना कहीं एक बेहतर ऑप्शन तो रहता है, लेकिन मौजूदा वक्त में कहीं ना कहीं हमको बहुत सोच समझ कर निवेश करना होगा। तो वहाँ पर क्या नज़रिया रखना चाहिए? क्या छोटी अवधि का ही नज़रिया होना चाहिए, या जैसा कि भारतीय आप कह रहे हैं कि इस वक्त कहीं ना कहीं हमें लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहिए या मध्यम अवधि के लिए निवेशित रहना चाहिए?
प्रशांत, मेरा ये मानना है कि आप जब इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेगा कोई भी मार्केट में, आपको लॉन्ग टर्म नजर रखना पड़ेगा। क्योंकि 6 महीना 1 साल में आपका किस्मत अच्छा है तो आप पैसा बन सकता है, लेकिन वो अब नॉर्मल रहेगा, चांसेस कम है। तो यूएस मार्केट या इंडियन मार्केट, आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 5 साल का मिनिमम, कम से कम 3 साल का होराइजन रखना चाहिए, आइडियली 5 साल का। तो वो रूल यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट के लिए सेम ही है। और इस टाइम पे, खासतौर पर इस टाइम पे, मैं निवेशक को ये बता दूंगा कि अम, जो ब्रॉड बेस्ड फंड कहते हैं, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड, आम निवेशक के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उसमें फंड मैनेजर को फ्रीडम है, जैसे लार्ज मिड स्मॉल में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकता है। और सेक्टर फंड्स और सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप रहेगा तो इस टाइम पे वो थोड़ा अम, अ, ज्यादा रिस्की है। हम जरा आउटलुक को देखें, 2023 के बाजार को देखें। आप लोग तो बहुत बारीकी से अभी की बाजार की चाल को देख के और जिस तरह के निवेशक इस वक्त निवेशित हैं उन सभी के रुझान को देखते हुए अगर एक आउटलुक देखें तो 2023 के बाजार को किस तरह से समझा जाए, और नए जो निवेशक हैं, बहुत सारे निवेशक जो हैं वो हाल फिलहाल जुड़े हैं, तो उन्हें क्या सलाह होगी? 2023 में जितने हम 2022 में वॉलेटिलिटी देखा, उससे ज्यादा होने की चांसेस है। क्योंकि अभी काफी पॉसिबिलिटीज है, पता नहीं क्या क्या एक्चुअली होगा। लेकिन अभी कोविड का बात चल रहा है, नेक्स्ट वेव का। जैसे मैंने पहले बताया, ऑयल प्राइस, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सब शॉर्ट टर्म में है। तो शॉर्ट टर्म में ऐसा हेडविंड्स है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है। तो 2023 को आप देखेगा तो एकदम डिसिप्लिन रहना चाहिए इन्वेस्टर को। शॉर्ट टर्म जो मोमेंटम है उसके पीछे भागना अच्छा नहीं रहेगा। जो स्टोरी 1 महीने के लिए, दो दो हफ्ते के लिए चलता है, उसके पीछे भागना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया, ब्रॉड बेस्ड फंड में, नहीं तो बैलेंस एडवांटेज फंड में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना, थोड़ा 6 महीने के ऊपर आपके पास जितने भी पैसा है, 6 महीने के ऊपर एसटीपी करना ही अच्छा रहेगा। और जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली एसआईपी बेस्ट टूल है। और उनके पास लमसम है तो 6 मंथ्स का एसटीपी इज हाईली रिकमेंडेड। बट इन्वेस्टर को यह मानना चाहिए कि इस साल यू नो जैसे हम कहते हैं, जो वीक हार्टेड है उनके लिए शायद नहीं रहेगा। तो इन्वेस्ट करके उनको भूल जाना चाहिए कम से कम 3 साल के लिए। आप रोज एनएवी देखेगा तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि 2023 काफी वोलेटाइल साबित हो सकता है। बहुत अहम बात आपने कही जी प्रदीप कुमार साहब, कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह का बाजार है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ बार बार सामने आ रही है कि जो निवेशक हैं वो बड़ा इम्पेशेंट हो जा रहा है। और कई बार जैसा आपने कहा कि ये जो हाल फिलहाल के साल रहे उसमें म्यूचुअल फंड में ज़्यादा लोग निवेशित हुए, लेकिन वही बार बार पोर्टफोलियो चेक करना, बार बार अपने आंकड़ों को रिव्यू करना, ये टेंडेंसी तो रहती है। उसके बावजूद जो बहुत हाल फिलहाल निवेशक जुड़े हैं और जुड़ते ही बाजार ने एक तरह का उनको सेटबैक दिया है, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से, ऐसे निवेशकों को क्या सलाह होगी जब इस तरह का अचानक से तूफान आए बाजार में, तो उन्हें किन चीजों पर निगाह रखनी चाहिए? तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊंगा तो जो इन्वेस्टर ऐसा रोज एनएवी देखता है और मार्केट में आप समझिए 5% का करेक्शन आया तो उनको काफी प्रेशर आता है, वो घबरा जाता है, वैसे इन्वेस्टर के लिए इक्विटी सही नहीं है। क्योंकि इक्विटी वो इन्वेस्टर के लिए है जो 3 5 10 साल वेट कर सकते हैं, और मार्केट में जो ऊपर नीचे होगा, वॉलेटिलिटी होगा, उसको इग्नोर कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर रोज एनएवी देखते हैं और चाहे 2%, 5%, 10% भी नीचे जाएगा, उससे उनका बीपी बढ़ जाता है, तो उनके लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट सही नहीं है। उनके लिए शायद बैलेंस एडवांटेज फंड इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड में, नहीं तो फिक्स्ड इनकम फंड सही रहेगा। इक्विटी वो इन्वेस्टर के लिए है
जो वॉलेटिलिटी विथस्टैंड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म रह सकता है मार्केट में। अब आप जैसे जानते हैं प्रशांत, मार्केट हैज गिवन गुड रिटर्न्स, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर को वो रिटर्न नहीं मिला है क्योंकि वो गलत टाइम पे मार्केट से निकल गया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर को मार्केट में रहना चाहिए, इन्वेस्ट करके खुल जाना चाहिए। जो इन्वेस्टर एकदम लेजी है वो ज्यादा पैसा बनाते हैं। बिल्कुल, बहुत अहम सलाह प्रदीप जी आपकी ओर से आती हुई, और मेरे ख्याल से बहुत गौर से जो भी निवेशक हैं और जो जो आदतें बताई आपने वो आदतें आप बदल लें तब ज़्यादा बेहतर है। और यही मज़ा है इस तरह से निवेशित रहने का। आप सभी जानते हैं कि जो लंबे समय तक, जो कहते भी हैं कि धैर्य बहुत आपको कहीं ना कहीं फल देता है, जो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो वही मार्केट के लिए भी बड़ा आसान सा फार्मूला है कि निवेशित रहिए। और ये जो बीच बीच में थोड़ा बहुत टर्बुलेंस है, ये तो ज़िंदगी में भी आता है, तो इसको आपको ख़ास तौर पे ध्यान उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है। और कोई भी टर्बुलेंस आए और खट से आप पहुंच जाएं, अपनी एनएवी चेक कर रहे हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर रहे हैं, अलग अलग सलाहें लेने रहे हैं, ये शायद तरीका ठीक नहीं है। एक और सवाल सर मेरा होगा, 2022 में हमने देखा एक ट्रेंड जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बाजार को बड़ा ही स्ट्रांग सपोर्ट दिया। और जैसा जब आप कह रहे हैं कि बाकी दुनिया के मुकाबले चूंकि हमारी इकॉनमी ज़्यादा स्टेबल है और एक तरह का कह सकते हैं कि संभावनाओं भरा जो संसार है वो पूरी दुनिया भारत में इस वक्त देख रही है, तो क्या 2023 में भी इस तरह का ट्रेंड नज़र आएगा? क्योंकि एफआईआईज ने तो इक्विटी से पैसा निकाला ही है, इस पर आपकी क्या राय होगी? मेरा ये मानना है कि रिटेल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का फ्लो 2023 में भी काफी मजबूत रहेगा, क्योंकि अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और खास तौर पर एसआईपी इन्वेस्टमेंट एक हैबिट बन चुके हैं, एक पार्ट ऑफ द कल्चर बन चुके हैं इंडिया में। तो इसलिए अभी हर महीने 13,000 करोड़ के ऊपर एसआईपी के थ्रू आ रहे हैं हमारे मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में। और जैसे हमारा मार्केट जितना स्टडी रहा इस साल, उसका मेन कारण ये अपना डोमेस्टिक फ्लो है। तो ये हमारे लिए आगे भी बहुत महत्वपूर्ण साबित रहेगा। और जैसे एफपीआई का इन्वेस्टमेंट है, मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने पहले बताया, इंडिया इज ओनली लार्ज इकोनॉमी जो ग्रोथ रेट में भी टॉप 10 में रहेगा। तो जितने भी ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें हमारा ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसी की वजह से एफपीआई लोग हमारा मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि 2023 में एफपीआई फ्लोज भी काफी मजबूत रहेगा। बिल्कुल, तो यही एक ऑप्टिमिस्टिक रवैया जो है वो भारत की जो इकॉनमी है, भारत का जो इक्विटी मार्केट है, उन सब को बहुत सारे डेंट के बावजूद, बहुत सारे टर्बुलेंस के बावजूद भी स्टेबल रखता है। और उम्मीद यही करेंगे जिस सलाह आज प्रदीप जी ने आपको दी है उस पर आप अमल करेंगे और ध्यान रखेंगे कि छोटी छोटी बातों से आपको घबराना नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि साहब एक लंबी यात्रा है जहाँ पर एक बेहतर जो है वो रिटर्न आपको मिलना है, तो उस रिटर्न के लिए तो थोड़ा बहुत पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जी प्रदीप कुमार साहब, बहुत ही अच्छी चर्चा रही, बहुत अच्छा विश्लेषण रहा अलग अलग पहलुओं पर। और अब हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं।